नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमावत। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। इसलिए बात कर रहे हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण और मौलिक विषय है सभी के लिए हमारे देश में। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में और अब तीसरी शिक्षा नीति 2020 में बनी। इसका मसूदा 2019 में के कस्तूरी रंगन द्वारा पेश किया गया था। मैं शिक्षा नीति की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरह से शिक्षा नीति को हम एक बड़ा दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अगर वाकई इतना अच्छा होने वाला होता तो पहली दो शिक्षा नीति में बहुत कुछ देश का अच्छा हो चुका होता है। क्योंकि जिस तरह शिक्षा नीति बनाई जाती है उसका अनुकरण वैसे नहीं किया जाता है। इसका कारण हमारे देश में पनप रहा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद। इस नेपोटिज्म की हम बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जो केस में हम देख रहे हैं वह पूरे हिंदुस्तान में हर संस्थाओं में आपको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह है हमारे ढूल मूल रवैये की और हमारे नियमों की, जहां हमेशा कमी दिखाई देती है उनको लागू करने में। हमने बड़ी बड़ी बातें की। अभी 8 सितंबर से 15 सितंबर तक हमने शिक्षा पर्व मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, मनाना चाहिए, शिक्षा का विषय। लेकिन जब यही पूरी की पूरी हम 2020 की शिक्षा नीति को लागू करने की बात जब आती है तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी दिखाई नहीं देता। दूर दूर तक कुपोषण हो, ऐसा क्यों? शायद हम उसके लागू करने पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना उसका ढांचा बनाने में जाए। शिक्षा नीति के 2020 के बारे में सबने आपने पढ़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभी गुरुवार के भाषण को भी सुना होगा। इसमें आपको समझ में आया होगा कितनी उत्सुकता दिखाई दी। लेकिन ये सब जो हम देख रहे हैं ये हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भविष्य की कल्पना है। लेकिन वास्तविकता और हम अंतर्गत की यदि बात करें तो उसको लागू कैसे करेंगे इस बारे में नहीं बताया गया। कैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा नहीं बताया गया। अभी एसएससी के रिजल्ट्स की एग्ज़ाम, सीआरबी की परीक्षाओं की बात करें तो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। क्योंकि पहले से जो पॉलिसी चल रही है उसमें हमने कितना ठीक किया। स्कूल से लेके कॉलेज तक हम इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखें तो उसमें कितना बदलाव किया है, या किसी अन्य प्रधानमंत्री के देखें तो उसमें कितना बदलाव किया है। हमारे यहाँ आईआईटी है, आईआईएम है और वैसे ही अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, मिलिया। ये सारी यूनिवर्सिटियाँ बहुत अच्छी हैं जहाँ से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग निकलते हैं। लेकिन जब निकलने के बाद इनके पास रोजगार नहीं होगा तो पढ़ने लिखने का फ़ायदा कैसे होगा? इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ज़िंदगी का समय इन्वेस्ट करते हैं और जब लास्ट में इनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। और अभी केंद्र सरकार ने भी एक प्रेस रिलीज जारी करिए कहा है कि हम रोजगार, अब नए रोजगार अभी देने की स्थिति में नहीं है। तब इस जो हमारी पॉलिसीज़ हैं इसके क्या मायने? थोड़ा सा मैं बात करूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदु की बात करूँगा। जिसमें प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्ले स्कूल और आंगनवाड़ी जैसा कंसेप्ट हैं वो पहले से चल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में प्ले स्कूल का प्रोग्राम चलता था वो हम अब गवर्नमेंट में भी लेके आ रहा है, ऐसा कह रहा है। वो कब तक चलेगा? 3 से 6 साल की उम्र, 6 से 8 तक आपको प्राइमरी स्कूल, और 10th से 12th से जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होगी उसमें वो जो सिलेबस होगा उसमें भी आपको कहीं ना कहीं सेमेस्टर या अन्य विकल्प दिए जाएंगे। अब हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो अभी हमारे पास 3 वर्षीय प्रोग्राम है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया क्योंकि ड्रॉप आउट की समस्या देखी गई है। पहले साल कोई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा कार्यक्रम दे दिया जाएगा, सेकेंड ईयर छोड़ता है तो एडवांस डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री, और चौथे साल यदि वो पूरा कंप्लीट कोर्स करता है तो बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च कोर्स या रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। अब इसमें बड़ी बात है कि एमफिल जो प्रोग्राम बीच में आया था उसको हटा दिया, अच्छी बात। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनमें भी बदलाव किए गए हैं। आईआईटी, आईआईएम ये सब छोड़ के कुछ एडवांस यूनिवर्सिटी की भी परिकल्पना इस जो पूरी नीति में की गई है। स्कूल के ढांचे को भी बदलने की बात की गई है और यहाँ तक कि जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं उसको आपके लोकल लैंग्वेज या कहीं मातृभाषा, आपके आसपास के एनवायरनमेंट, आपकी कारीगरी, भारतीय जो वास्तुशिल्प हैं या कहें कि भारत की कला और संस्कृति, उस पर फोकस किया जाएगा। बहुत अच्छी बात, ये सब अच्छा होना चाहिए और किसी भी देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। लेकिन गौरव तब खत्म हो जाता है, गौरव जब आसान्वित नहीं हो पाता है। लोग जब सड़कों पर रोजगार मांगने के निकलते हैं तभी सब कुछ बेकार सा लगता है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ मात खा रहे हैं। वो मात खा रहे हैं क्रियान्वयन के स्तर पर। हर पॉलिसीज़ में यही है। किसी भी पॉलिसी की बात करें, जितनी भी योजनाएं सरकार बनाती है उनके क्रियान्वयन मात्र में बहुत बड़ी गड़बड़ी है और वहीं से उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो ऐसी योजनाओं का शायद हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला है जो मिलना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम इन पॉलिसीज़ को कैसे ढंग से एग्जीक्यूट करें।
अभी सरकारी स्कूलों की आपने हालत देखी कैसे चल रहा है, कैसे ढल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य पूरे हम भारत की बात करें, सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर। क्यों? आखिर ऐसी क्या कमी है? वहाँ पर अच्छे शिक्षक हैं, वहाँ पर युवक हैं, कहें कि उनके पास बीएड और एमएड की डिग्री यहाँ है, वो पास करके आते एग्ज़ाम, उसके बाद भी वहाँ पर बच्चे नहीं क्यों आकर्षित होते? ऐसा क्या कारण? क्या हमारे पास कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है जो हम ढूंढ सकें कि बच्चे स्कूल से क्यों भाग रहे हैं या पेरेंट्स जो हैं प्राइवेट स्कूल की ओर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? कोई ना कोई तो समस्या होगी। अगर नहीं तो ये पेरेंट की जो जेब पर कहें कि मार जो पड़ रही है, वही सबसे बड़ी विडम्बना है, क्योंकि पेरेंट जो है अपनी पेट या अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है, अपनी छोटी छोटी बचतों के कारण उसको शिक्षा देता है। और ग्रामीण अंचलों में ये खासकर एक बड़ी समस्या है, किसान वर्ग अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट जो शिक्षा पर इस समय खर्च कर रहा है, तो वो उसको लाभ कैसे मिलेगा, यह सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की जो फीस मनमानी है उस पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा ऐसी पॉलिसियों का ज़्यादा कोई मतलब निकलता मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि पेरेंट्स हमें शिकायत करते हैं कि जो स्कूलों की जो फीस है उसमें काफ़ी वेरिएशन है, प्राइमरी से लेकर हाई सेकेंडरी तक। इतना क्यों? गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है कि इनकी जो फीस है इसको हम कंट्रोल कर सकें। अगर इनको कंट्रोल किया जाएगा तो निसंदेह प्राइवेटाइजेशन का भी, स्कूल शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन का भी लाभ हमारे देश में देखने को मिलेगा। अन्यथा जो 70 या 80% जो पॉपुलेशन है जो अच्छी शिक्षा से महरूम है, उसका मुख्य कारण जो महंगी शिक्षा ही हमारे देश में। ऐसी पॉलिसियाँ बनाने से पहले हमारे देश के जो विद्वान हैं उनको लाख बार सोचना चाहिए इन 80% लोगों को हम कैसे शिक्षा का लाभ पहुंचा सकें। इंडिया टाइम्स न्यूज़ से मैं जीवन कुमार।